पहाड़ सफ़ा की पुकार, पहली खुली दावत। आइए जानते कुरान और हदीस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एक कुरान का है। ये वो सच है जो झूठ, शायरी और इल्ज़ाम के दरमियान भी चमकता रहा। इस दुनिया में जब बूतों की परस्ती आम थी, जब गुरूर का राज था, तब आसमान ने फिर एक बार ज़मीन से बात की, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। मक्का के परसुकून पहाड़ और गारे हीरा का अंधेरा, और वो रात जब रोशनी नाजिल हुई, जब पहली सूरह नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। सही बुखारी किताबुल वही हदीस नंबर 3। पहली वही का वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर आए और कहा, ज़ामिलूनी, मुझे उड़ाओ। फिर अल्लाह का हुक्म आया। सूरह अल-मुतद्दिर आयत नंबर 1 और 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ और लोगों को डराओ। पहले हुक्म दिया गया रिश्तेदारों के लिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरह अशूरा आयत नंबर 214, अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। तर्जुमा, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दावत दी और सबसे एक ही बात कही, मैं तुम्हारे पास आज़ाब से पहले एक साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। सही बुखारी की हदीस, किताब तफसीर। फिर वो दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पहाड़ पर चढ़े। कुरैश के कबीलों को पुकारा, या सबाहा। ये जंग और खतरे का नारा होता था। लोग दौड़ कर आए। बनु हाशिम, बनु मखज़ूम, बनु ज़हरा सब जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे से एक बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? सब ने कहा, हमने आपको झूठ बोलते कभी नहीं देखा। सही बुखारी की हदीस 4770। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बयान किया, मैं तुम्हारे लिए आज़ाब से पहले एक खबरदार कर देने वाला हूँ। वार्नर, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अबू लहब का इनकार। इस पर अबू लहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तब्बन लका, तेरा नुकसान हो। क्या इसलिए हमें बुलाया? सही बुखारी की हदीस। अल्लाह ने उस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ तबाह हो। ये कुरान की सबसे सख्त आयतों में से एक है। फिर वो दौर जब मक्का का फितना और मजाक। अबू लहब और उसकी बीवी जमील ने मक्का में नफरत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को रोकना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, उन्हें जादूगर, शायर कहना। कुरान इन सारे इल्जामात का जवाब देता है। वो कहते हैं कि ये शायरी है, ऐसे लोगों की बात ना मानो। सूरह अत-तूर, सूरह नंबर 52 आयत 29, सूरह नंबर 52 आयत नंबर 29। सूरह अल-हक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये एक रसूल का कलाम है, किसी शायर का कलाम नहीं। सूरह अल-कलाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐ नबी, आप दीवाने नहीं हैं। बाजारों में, घरों में, गलियों में हर जगह मजाक फैल गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया। सवेरा होते ही लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक को पहुंचाते हैं। फिर अल्लाह सूरह अल-अनबिया में फरमाते हैं, तुम्हें सिर्फ एक ही बात सुना रहा हूँ कि तुम्हारा इलाहा बस एक अल्लाह है। इस तरह दीन की बुनियाद मक्का के पहले दिनों में रखी गई। इसी तरह हक बढ़ता रहा और झूठ का दौर टूटता चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मैं तुम्हें सख्त आज़ाब आने से पहले खबरदार करने वाला हूँ। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अगर सच से मुंह मोड़ लिया तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। सब लोग खामोश हो गए, लेकिन एक आवाज जहर की तरह हवाओं को चीरती हुई और कहती है, तब्बन लका, तबाह हो तुम। क्या इसीलिए बुलाया था हमें? ये अबू लहब था। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, लेकिन दिल में सबसे ज्यादा नफरत। उस लम्हे ने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। और फिर आसमान से वो आयत नाजिल हुई जिसने एक आदमी की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो गए अबू लहब के हाथ और वो खुद हलाक हो गए। एक कुरानी लानत, जमीन पर उठाया हुआ गुरूर मिट्टी में मिला दिया गया। फिर अबू लहब की बीवी हम्मालतल हतब, जो नफरत की लकड़ियां उठाकर लोगों के दिलों में आग भड़काती थी, वो बाजारों में चिल्लाती, वो जादू करता है, वो पागल है, इससे दूर रहो। रात भर मक्का का हर घर, हर गली
बस एक ही बात से गूंज रहा था कि मोहम्मद ने सबको डराया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ से उतर गए। वो टूटे नहीं, पैगाम सुना दिया गया था। जो सुनना चाहे वो भी, जो ना सुनना चाहे वो भी। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन सच कभी नहीं झुकता। आज सूरह लहब कुरान का हिस्सा है और अबू लहब का नाम हमेशा के लिए रुसवा। लेकिन सफा की वो पुकार आज भी हमें कहती है, हक को बोलो, सच पर खड़े रहो, चाहे दुनिया तुम पर हंसी क्यों ना हो। जज़ाकल्लाह खैर।